देखिए ऐसा है कि जो विजिट्स की आप बात कर रहे हैं ये तो रेगुलर विजिट्स होती हैं और प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया में जा रहे हैं। फ्रांस में जाना बड़ी लाजमी है क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। जो आप तो डिफेंस एंगल से बात जानना चाहते हैं तो पहले मैं डिफेंस एंगल की बताता हूँ। फ्रांस का हमारे डिफेंस का रिलेशन फ्रांस का हमारा बहुत पुराना है, यहाँ तक कि वो सन 50 से ही शुरू हो गया था। 47 में भी फ्रांस के डिसीजन आ रहे थे, हमको सप्लाई करना चाहते थे एयरक्राफ्ट। तब हमके पास लेफ्ट जो RAF के वेम्पायर्स थे हमारे, हमने वो लिए। पर जो 54 में फिर हमने उनके जो डसॉल्ट कंपनी के, जिसका मिराज है, रफाइल है, उसी कंपनी का एक एयरक्राफ्ट होता था ओरेगॉन, जिसको तूफानी बोलते थे, वो लिया हमने। और फिर फ्रांस के साथ हमारी जो ताल्लुकात है बहुत अच्छे रहे। इमीडिएटली उसके 3 साल बाद हमने उनसे मिस्टियर्स लिए जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी भारत को। 61 के ऑपरेशन गोवा में, फिर 65 में, 71 में। तो मिस्टियर्स ने अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करी एज अ ग्राउंड अटैक फाइटर। और उसके बाद में खासकर पंजाब सेक्टर में, छम इत्यादि में। और उसके बाद हमारे को मिराज आए हमारे पास, वही डसॉल्ट कंपनी के, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छी बाई थी। और उसके बाद रफाइल आया है, जिसको आपने खुद ही देख लिया है कि किस तरीके से बाकी रेस में, ये नहीं कि सिलेक्ट उठा के लेके आए, बाकी कंट्रीज के फ्लाई ऑफ हुआ और F-18 से बेटर प्रूव हुआ। और इसलिए हमारी एयरफोर्स में भी आया और नेवी में भी F-18 की जगह रफाइल आ रहा है। हालांकि F-18 लेंगे या ना लें वो दूसरी बात है। कहने की बात यह है कि फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात सदैव बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि फ्रांस एक बहुत शातिर बिजनेसमैन है, वो अपनी डील बड़ी पक्की करता है, पैसे का पक्का है, कोई बात नहीं। पर जो बात करता है वो पूरी खरी उतरती है। फ्रांस ने बहुत पहले हमको एडवाइस दी थी कि अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट हम दोनों जॉइंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मिराज की बात कर सकते हैं, पर उसने हम लोगों ने नहीं करी। अब डसॉल्ट की बात, अब रफाइल की बात आ रही है। रफाइल की बात में अब देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की भी बात होगी, वो तो अलग बात है। और क्योंकि मैं उसकी बाद में बात करूंगा, पर ये जो रफाइल की बात है, रफाइल हमको बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक तो हमारी एयरक्राफ्ट की फाइटर स्ट्रेंथ हमको कम से कम 12 स्क्वाड्रन चाहिए। हमारे पास 45 होने चाहिए, 42 होने चाहिए, 30 से भी कम हो गए हैं। तो आप देख लीजिए, मोटी मोटी तौर पे 12 स्क्वाड्रन होने चाहिए। अभी हमारे पास पूरे अब पढ़ नहीं रहे हैं, LC आना शुरू हुआ है। और इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो हमने बनाए हैं, अब उसमें जब रफाइल आएगा तो रफाइल के साथ में उनके लिए और भी चीज़ें हमें प्रदान करनी पड़ेंगी। हम GE4104 अमेरिका से ले रहे हैं इंजन, उसको हम LCA के लिए कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करेगा, LCA-2, उसके लिए भी हम कर रहे हैं। पर जब हम अपना ये फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हम सोचते हैं और हम आशा करते हैं कि जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड R&D का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, ताकि हम उसकी R&D कर सकें और फ्यूचर इंजन बना सकें। मैं आपको बता दूं, फ्रांस के से फीलर्स आए थे कि अटार 8 के इंजन भी देना चाहते थे हमारे कई जहाज़ों को मॉडर्नाइज करने के लिए, वो बात भी नहीं चली। मतलब फ्रांस ने हर वक्त अपने हमारे को आगे बढ़ने की एक हमको मदद करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि चाइना को भी उनका जो MiG-19 है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए फ्रेंच कॉकपिट और फ्रेंच और इटालियन कॉकपिट में जो एवियोनिक्स वगैरह वो लगाए गए। तो ये आपको ये जब बिजनेस की बात होती है, बिजनेस की बात फ्रांस करेगा, बट फ्रांस जो है अपने वचनबद्ध रहता है। तो हम अब ये सोचते हैं कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि जब साइन कर रहे हैं फ्रांस के साथ, उसमें इन सब चीज़ों का वर्णन हो, जॉइंट R&D, जॉइंट डेवलपमेंट, ताकि रफाइल के हम एडवांस मॉडल बना सकें। रफाइल का जो इंजन है उसको भी हम अगर बनाएं तो हम एक, जैसे कि हमारा GE414 हिंदुस्तान में बनेगा, उसी तरीके से फ्रेंच एयरक्राफ्ट, फ्रेंच इंजन्स भी हमारे बनने चाहिए, ताकि हम उसके बाद में स्वावलंबी हो सके। हमारी स्वावलंबिता
इसीलिए कमज़ोर रह गई थी क्योंकि हमारे पास बेसिक इंजन नहीं होता था। वैसे कि हमको डिफेंस इंडस्ट्री में और बहुत जगह पे आगे बढ़ना है, पर मैं फ़िलहाल इसी सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ। स्कॉर्पियन मिसाइल भी, स्कॉर्पियन नॉट मिसाइल, स्कॉर्पियन सबमरीन भी हम फ्रांस से ले रहे हैं, और उसमें AIP एडवांस्ड जो प्रोपल्शन सिस्टम, एयर इंडक्शन एंड प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो है, स्टेल्थ उसमें इंक्लूडेड है ताकि उसकी आवाज़ पकड़ी ना जा सके। कई चीज़ें हैं जो फ्रेंच हमको देंगे, उसके ऊपर हम आगे R&D करेंगे, उसके ऊपर आगे हम बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से, पर दूसरी बात, अब ये तो है मिलिट्री एंगल, पर मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंगल ये है, फ्रांस अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। क्यों चिढ़ा हुआ है? पहली तो अमेरिका ने उसकी सबमरीन डील को स्कटल किया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली थी, और उन्होंने, अमेरिका ने कहा हम आपको एटॉमिक सबमरीन देंगे, और फ्रांस को आउट कर दिया। फिर फ्रांस ने उसको आउट कर दिया F-18 में, वो हमको रफाइल भेजे। तो अमेरिका को पता चल गया फ्रांस उसका प्रतिद्वंदी है। फ्रांस ने जाकर हम चाइना के साथ में भी बिजनेस की बातें करी हैं, गठजोड़ की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका भी जा रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों में होड़ लगी है, और होड़ क्यों ना हो, जब इराक पे अमेरिका अटैक कर रहा था तो फ्रेंच प्रेसिडेंट था जैसे जॉर्ज बुश पे साथ खड़े होकर 1 घंटे का जो 1.5 घंटे का जो उनका आर्ग्यूमेंट था ऑन टेलीविजन, उसने सफा बोल दिया तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम अब बहाना ढूंढ रहे हो इराक में जाने का, ये तक बोल दिया था। आप यूनाइटेड नेशंस को ये इसका कार्यक्रम दीजिए, आप अपनी बढ़त हासिल मत कीजिए। और नेटो के अंदर फ्रांस और अमेरिका का होल्ड लग रहा है। अमेरिका अपने आर्मामेंट नेटो को बेचना चाहता है, कहता है कि मेरे आर्मामेंट नेटो को भी चले। नेटो में फ्रेंच और जर्मन्स का चाहते हैं कि हमारे चले, अमेरिका क्यों अपनी मार्केट लगाता है, तो ये भी बात है। तो फ्रांस और अमेरिका में काफ़ी होड़ है, और इंडिया एक बहुत ताज़ी मार्केट और बहुत बड़ी मार्केट है, तो अमेरिका को फ्रांस नहीं चैन में बैठने देगा। और फ्रेंच, हम 4 टाइप के तो जहाज मैंने आपको गिना दिए, और कई वेपन सिस्टम्स हैं, रेडार हैं, THD रेडार्स हैं जो हमने फ्रेंच से लिए हैं, मिसाइल्स हैं, मात्रा मिसाइल वो फ्रेंच की है। बल्कि फ्रेंच, हमने जब मात्रा मिसाइल MiG-21 के ऊपर, फ्रेंच मिसाइल रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा रहे थे, फ्रेंच ने हमारी मदद करी थी। तो इसमें कोई, और इजरायली ने भी, तो इसमें दो राय नहीं है कि फ्रांस जो है हमारे साथ में समय पर आता रहा है, हमारा सपोर्ट करता रहा है, और फ्रांस एक अच्छा, जिसको कहते हैं ना कि सप्लायर है, एक जिस ऑनेस्ट सप्लायर है जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। जी सर, जो परेड है और तमाम जो विजिट हैं उसके भी थोड़ा डिप्लोमेटिक। हाँ, तो परेड का क्या पूछना चाहते हैं? परेड में हमारा कॉन्टिजेंट जा रहा है, भारत को पंजाब रेजिमेंट जारी है। पंजाब परेड में प्रधानमंत्री देखेंगे, हमने भी उनके राष्ट्रपति को 26 जनवरी पे और फंक्शंस पे बुलाया हुआ है, तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर परेड अटेंड करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। और वैसे भी भारतीय ट्रूप्स और फ्रेंच ट्रूप्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स साथ में लड़ चुके हैं, मतलब एक साइड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, तो भारतीय फौजियों की काफ़ी इज्जत है। फ्रेंच हमारा लोहा मानते हैं और हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और जिस तरीके से आप अभी देखेंगे परेड का देखने का, मार्चिंग का ही आप देख लेंगे, कहाँ पंजाब रेजिमेंट की मार्चिंग, कहाँ यूरोपियन कंट्रीज की मार्चिंग, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो बात आप देखिए, तो वो बड़े गर्व की बात होगी। जिस तरह हमारी फौज मार्च करती है, जिस तरह हमारी फौज लड़ती है, हमारे साथ में फ्रेंच ने वेरियस एक्सरसाइजेस करी हैं, और हर एक एक्सरसाइज में फ्रेंच को पता चल गया है इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के साथ हम एक्सरसाइज कर नहीं सकते क्योंकि इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अमेरिकन ने जब हमारे साथ पहली एक्सरसाइज करी थी, उसमें अमेरिकन कमांडिंग ऑफिसर जो आया था उसकी नौकरी जाने वाली थी, क्योंकि वो ये सोच के आया था हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद उसका स्टैंडर्ड बड़ा लो होगा, और उसकी नौकरी से हाथ धोने के लाड़े पड़ गए थे। तो फ्रेंच को भी पता है ना, फ्रेंच की आर्मी हमारी फौज के साथ एक्सरसाइज सियाचिन में ढंग से कर सकती है, 30 to 40% सिर्फ कंप्लीट कर सकते हैं वो। तो ये उनको पता है हमारी फौज का लड़ाई का स्टैंडर्ड, फ्लाइंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और इसी कारण वो हमारे साथ देना चाहते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। और दूसरा, हमको इस समय फ्रांस की जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, ज़रूरत है। फ्रांस चाइना को का सामना करने के लिए हमारे को पूरा का पूरा सामान दे रहा है, पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देगा। और फ्रांस ये नहीं कहता कि आप जाके
चाइना से भिड़ जाइए, जैसे कि वो नेटो भिड़ा रहा है यूक्रेन को, ऐसा नहीं कहता, पर फिर भी फ्रांस जो है हमारे को पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा और हमारे जो कंट्री है वो इस समय काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारे को फ्रेंच सपोर्ट मिलता रहेगा।